अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्दि वलकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मेरे अजीज़ माँ और बहनें, अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालू ने हम सबको दुनिया में भेजा है, एक मकसद के तहत भेजा है। हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हैं। खाओ पियो और कमाओ खिलाओ और ज़िंदगी गुजर गई। हमारा एक मकसद है ज़िंदगी, खाना और खिलाना। वो जानवर भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? खाना भी ज़रूरत है, दूसरों को खिलाने पर भी तरगीब है, बड़े बड़े वायदे हैं। कि खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, सलाम को आम करो, सलामती के साथ जन्नत पे चले जाओ। हम दुनिया में क्यों आए हैं? हमारा दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की पहचान है, अल्लाह की मारिफत है। हम दुनिया में जीने का हक उस वक्त तक अदा कर सकते हैं जबकि हम अल्लाह को पहचानें। अल्लाह को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह कितना बड़ा है, खुदा ने कितना बड़ा आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, चाँद बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, कितना बड़ा ताकत वाला खुदा है। हमें घर में उजाला करने के लिए कितने ट्यूबलाइट की, कितने बल्ब ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में उजाला करने के लिए एक सूरज को बनाया जो पूरी दुनिया में उजाला करता है। कितना बड़ा सूरज होगा, अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है। और कितना बड़ा आसमान बनाया, सातों आसमानों को बनाया, और कोई सुतून नहीं है, बगैर सुतून के अल्लाह ने आसमान को खड़ा कर दिया। हमें तो एक छोटा सा मकान बनाने के लिए कितने सुतून खड़े करने पड़ते हैं। अल्लाह जो चाहे होता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। हम जो चाहते नहीं होता है, जो अल्लाह चाहते होता है। इसलिए हमारा हर काम अल्लाह के मशीयत पर छोड़े कि फ़लाँ काम अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह कर दूँगा, इंशाअल्लाह कल आपके पास आऊँगा। किसी ने बुलाया आपको, मेरे घर पे आना है, कि अहमदाबाद से फ़ोन आया आपको अहमदाबाद आना है, कि कल इंशाअल्लाह आऊँगा, कल चौकस आऊँगा, ऐसा ना बोले, कल इंशाअल्लाह आऊँगा। हम अपना काम अल्लाह की मशीयत पर छोड़े। अल्लाह चाहता है तो ये होता है। बाज़ मरतबा सब कुछ होता है, सारे असबाब होते हैं, तो भी काम नहीं बनता है हमारा, और कुछ नहीं होता है, अल्लाह अपने कुदरत से काम बना देते हैं। अल्लाह अल्लाह है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने हमें मकसद बयान किया है कि हमने जिन्नातों को और इंसानों को, यानी मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बच्चों को क्यों पैदा किया। कुरान मजीद में अल्लाह बयान फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मुझे पहचाने। लियअबुदून के माने इबादत करना। मुफस्सिरीन उसकी तफसीर करते हैं लियअरिफून, ताकि वो मुझे पहचाने, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की ताकत को पहचाने, अल्लाह से होने के यकीन को बिठावे। करता धरता एक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के गैर, अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जब हमने कलमा पढ़ा है, सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं, कलमा समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला के मतलब किसी से कुछ नहीं होगा। दुनिया में जितनी बड़ी ताकतें हैं, किसी इंसान से कुछ नहीं हो सकता। इल्लल्लाह, एक अल्लाह ही से होगा। सब कुछ एक अल्लाह से होता है। पालने वाला अल्लाह है, खिलाने वाले अल्लाह है, बीमारियों को दूर करने वाले अल्लाह है, तंदुरुस्ती देने वाले अल्लाह है, रोज़ी देने वाले अल्लाह है, औलाद देने वाले अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, मुरादें पूरी करने वाले अल्लाह है। सब कुछ एक अल्लाह ही करते हैं। वो यकीन दिल की गहराइयों में बिठाना है। जितना यकीन हमारा बनेगा, इतनी आमाल, अल्लाह के हुक्म पर चलना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना आसान हो जाएगा। इतना हम अल्लाह के ख़जानों से लेने वाले बनेंगे, अल्लाह के ख़जानों से फ़ायदा उठाने वाले बनेंगे, यकीन की बुनियाद पर फ़ायदा उठा सकेंगे। कमज़ोर यकीन होगा तो नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज से भी हमारे मसले हल नहीं होंगे। मजबूत यकीन के साथ नमाज़ पढ़ी जाएगी तो नमाज से भी बड़े बड़े अल्लाह हमारे काम बनाएगा। मामूली चीज़ नहीं है नमाज। नमाज की भी एहतिमाम किया जाए। हम फिक्र करें हमारे घरों में हमारी नमाज की पाबंदी हो, हमारे बच्चे नमाज की पाबंदी करें, हमारे शौहर नमाज की पाबंदी करें, हमारे अब्बा नमाज की पाबंदी करें, हमारे भाई नमाज की पाबंदी करें। फजर में भी, सुबह में भी हम फिक्र से उठ जाएं, सबको उठावे, आपकी फजर की नमाज नहीं जानी चाहिए। जो सुबह के वक्त में नमाज के लिए जाता है वो ईमान का झंडा लेकर जाता है, और नमाज छोड़ देता है फिर बाजार में जाता है कमाने के लिए, वो शैतान का झंडा लेकर जाता है। और नमाज की पाबंदी के साथ कारोबार में जाता है, फजर की नमाज की पाबंदी करके जाता है, पूरे दिन अल्लाह हिफाजत करते हैं, हमारे कामों में आसानी पैदा कर देते हैं। जितने भी हालात आते हैं दुनिया में वो हमारे अमाल की वजह से होते हैं। हमारे ईमान कमज़ोर, अमाल छूट जाते हैं, नमाजें छूट जाती है, ज़कात देना छोड़ देते हैं, रोज़े फ़र्ज होते हैं छोड़ देते हैं, हज फ़र्ज है हज छोड़ देते हैं, तो अल्लाह की तरफ से परेशानियाँ मुसीबतें आती हैं। क्योंकि जो भी अल्लाह ने अहकाम लागू किए हैं वो हमको पूरा करना ज़रूरी है, किसी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज हर हाल में पढ़ना ज़रूरी है। कोई शोहर कमाने के लिए जाता है तो ये उज़र नहीं चलेगा कि मुझे वक्त नहीं मिला था, टाइम नहीं मिला था। वक्त निकाल कर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, और नमाज रोज़ी की तंगी को दूर कर देती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज का एहतिमाम करे अल्लाह ताला 5 इनामों से नवाजते हैं। पहला इनाम अल्लाह यह देगा कि रिस्क की तंगी को अल्लाह ताला दूर फरमाएंगे। अब पूरी उम्मत रोज़ी के लिए परेशान है कि रोज़ी में बरकतें हो, रोज़ी की तंगी दूर हो, रोज़ी में बढ़ोतरी हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन नुस्खा बताया कि नमाज का एहतिमाम किया जाए, अज़ान के साथ फ़ौरन नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह ताला रोज़ी की तंगी को दूर करके रहेगा। रोज़ी का मसला अल्लाह हल करेगा, रोज़ी में अल्लाह बरकतें डालेगा, रोज़ी में बढ़ोतरी होगी। कितने पहले दुनिया का मसला हल हो जाता है, नमाज से दिखता नहीं है, लेकिन गारंटी चीज़ है, यकीनी चीज़ है। लिहाजा कारोबार करने वाले, दुकान वाले को चाहिए कि सबसे पहले नमाज को आगे रखें। नमाज को आगे नहीं रखा तो हमारे मसले हल नहीं होंगे। हमने दुकान को आगे रखा, दुकान की वजह से नमाज को छोड़ दिया, नौकरी में टाइम नहीं मिला तो नमाज को छोड़ दिया, तो हमारी रोज़ी में बरकतें नहीं होगी, रोज़ी से तंगी दूर नहीं होगी, परेशानियाँ दूर नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह का हुक्म का छूट जाना बर्बादी लाता है, मुसीबतें लाता है। इसलिए हमें फ़िक्र करना है नमाज की पाबंदी हो, हमारे सब घर वाले नमाज की पाबंदी, हमारे घर में कोई भी नमाजी ना हो, फजर की नमाज में भी जल्दी से उठ जावे, और कारोबार में भी हमारे शोहर भाई जावे ताकीद करें कि आप कारोबार में ऐसा न लग जाना कि नमाजें छूट जावे, कज़ा हो जावे। आपको अज़ान के साथ पहले नमाज का काम करना है, कारोबार करना है, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए तो पहले नमाज पढ़ना है। नमाज बहुत ज़रूरी है, ईमान वालों की मेराज है।
नमाज का जब तोहफा मिला तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन खुशी के मारे झूम उठे कि हमें तो अल्लाह के ख़जानों से लेने का एक सबब मिल गया। जैसे हम रोज़ी के लिए हमारे रोज़ी के लिए असबाब दुकानें नौकरी हैं, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का नमाज पर यकीन बन चुका था। कोई भी मसला अटक जाता ना, नमाज पढ़ते थे अल्लाह उनका मसला हल हो जाता था। घरों में फाके चलते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो बार बार नमाज पढ़ के अपने घरों में अल्लाह ताला रोज़ी पहुँचा देते थे। ऐसी ज़बरदस्त नमाज पढ़ते थे कि नमाज पढ़ी, घरों में कुछ खाना नहीं आया तो दूसरी मरतबा पढ़ी, तीसरी मरतबा पढ़ी तो घरों में खाने का इंतज़ाम हो जाता था। ऐसी ज़बरदस्त नमाज़ें पढ़ते थे। गारंटीड नमाज बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े आफतें दूर हो जाती है, बड़ी बड़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हम नमाज के ज़रिए से अल्लाह को मनावें, अल्लाह का ताल्लुक़ पैदा करें। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ना है, लेकिन इशराक है, ताश्ता है, अवाबीन है, तहज्जुद है, उसकी भी पाबंदी करना है। घरों में कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करना है। जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है वहाँ सकीना नाज़िल होता है, रहमतें नाज़िल होती है, बरकतें नाज़िल होती है, अहलो अयाल ज़्यादा हो जाते हैं। घरों से शैतान और जिन्नात निकल जाते हैं। घरों में कुरान मजीद की तिलावत के अहतमाम हो, 3 तस्बीहात की पाबंदी का अहतमाम हो। सुबह शाम 3 तस्बीहात की पाबंदी करें। तीसरा कलमा है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दूसरी दुरूद शरीफ है जो दुरूद इब्राहिम है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तस्बीह इस्तिग़फ़ार की है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये तीनों तस्बीह 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ना है। माने का तस्वुर करते हुए, जितना माने को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे इतना अल्लाह का ताल्लुक़ पैदा होगा, इतना दिल पाक होगा। जितना जिक्र करेंगे इतना दिल नरम होगा, दिल नरम होगा तो हमें आमाल की तौफीक मिलेगी। इसलिए अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह को याद रखने के लिए 3 तस्बीहात की भी पाबंदी करनी है। माने का तस्वुर करते हुए सुबहान अल्लाह पढ़ें। अल्लाह के साथ हर ऐब से पाक है, मैं ऐब से भरा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, दुनिया में कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे मतलब किसी की हम तारीफ़ करते हैं, फ़ला आदमी कितना ज़बरदस्त इंजीनियर है, फ़ला कितना ज़बरदस्त डॉक्टर है, तो असल अल्लाह ने उसको बनाया, अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी तब जाकर वो इंजीनियर बना। तो असल तारीफ़ तो अल्लाह की है। ये फ़ला कितना ज़बरदस्त डॉक्टर है तो ये डॉक्टर का कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है। अल्लाह ने इससे उसका दिमाग पावरफुल दिया, इसे सलाहियत दी तब जाकर वो डॉक्टर बना है। तो असल तारीफ़ तो अल्लाह की है। ये वास्ते के ज़रिए से अल्लाह तक तारीफ़ पहुँचती है कि असल ये तारीफ़ के लायक अल्लाह है। इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और हमें घरों में तालीम की पाबंदी करना है। घरों में अच्छे सिफ़ातों के साथ जो है मुज़ाकरा करना है। हमें घरों में जितनी तालीम की पाबंदी होगी इतना दीन ज़िंदगी में आएगा। घरों में तालीम की पाबंदी होगी, दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक़ पैदा होगा, अल्लाह के रास्ते में निकलने का जज्बा पैदा होगा, हमारे दिल में दीन का शौक़ पैदा होगा। घरों में पाबंदी के साथ हमें तालीम होनी चाहिए। बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, घरों में सुकून रहमतें आ जाएगी, चैन सुकून आएगा। इसलिए घरों में फ़ज़ाइल आमाल के रोज़ाना पाबंदी के साथ कम से कम 10 मिनट हों, फिर बढ़ाते 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बढ़ाते रहें, लेकिन 10 मिनट तो ज़रूर तालीम होनी चाहिए। से सिफ़ातों का मुज़ाकरा भी होना ज़रूरी है। और कुरान मजीद की हम अपने जो सीखे हुए हैं उनको हम सूरतें भी सुनावें, ताकि हमारे सूरतों में अगर याद है तो माशाअल्लाह, अगर भूले तो हमारे भूल सुधर जाए। जिसको याद है उसके सामने हम सूरह फ़ील है, सूरह कुरैश है, सूरह माऊन है, सूरह फातिहा उसको सुनावें। बाद में हम समझते हमें बहुत अच्छा याद है, लेकिन बाद में किसी को सुनाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ एक भूल है, यहाँ गुनाह की भूल है, यहाँ ये कमी है। तो इसलिए हम सूरतें सुनावें, अत्तहियात सुनावें, दुआ कुनूत का भी मुज़ाकरा हो, अत्तहियात का मुज़ाकरा हो। ये सब जो है घरों में मुज़ाकरे करने हैं, दीन का मुज़ाकरा है।
हाँ, तो नमाज पर अल्लाह ताला 5 बड़े बड़े, मैं बता रहा ना कि नमाज पर 5 बड़े बड़े अल्लाह ताला इनाम देगा। एक रोज़ी में अल्लाह बरकतें देगा। दूसरा इनाम, मौत आ गई तो कब्र का अज़ाब से अल्लाह हिफाजत करेगा। वाले बंदा अभी मौत से डरता है कि क्या होगा कब्र में, लेकिन नमाज के पाबंदी की है और पाबंदी के साथ फिर मौत आई है तो कब्र में भी अल्लाह ताला आराम देगा, कब्र का अज़ाब से अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। तीसरा, पुल सिरात पर अल्लाह ताला आसानी से पार कर देगा। तलवार से तेज, बाल से बारीक रास्ता है, नमाज के बरकत से अल्लाह ताला पुल सिरात पर आसानी से पार कर देगा। नामे अमाल अल्लाह ताला सीधे हाथ में अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, हिसाब से अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। तो नमाज की भी हमें पाबंदी करते हैं। हर एक के साथ हमारे अखलाक से पेश आना है, आपस में सलाम को आम करना है, हमारे शोहर की कदर करना है। औरत अल्लाह का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शोहर का हक अदा न करे। अगर हमसे शोहर नाराज़ हैं, हम कितनी भी नमाज़ें पढ़े, कितनी भी कुरान मजीद की तिलावत करें, कितनी भी तस्बीहात पढ़े, तहज्जुदें पढ़े, कितने सदका खैरात कर लें, लेकिन अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकते। अल्लाह को राज़ी करने के लिए औरत पर सबसे पहले शोहर के खुशनुदी ज़रूरी है। शोहर का हम हक पूरी तरीके से हम हक अदा करें, शोहर का तकादा हम जानें, शोहर किससे खुश होता है, शोहर की हम चाहत पूरी करें, उसकी तमन्ना पूरी करें। तो शोहर का भी बहुत बड़ा मकाम रखा है। अल्लाह ताला अगर किसी को सद्दा करने का हुक्म देते तो औरत को हुक्म देते कि अपने शोहर को सद्दा करें, लेकिन सद्दा करने का हुक्म किसी को नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने हम सद्दा नहीं कर सकते। हर एक का मर्तबा मकाम जाने, एक दूसरे की कदर करने वाले बने। आदमी कीमती कम बनता है कि एक दूसरे की कदर करता है, कि अपने शोहर की कदर करे, मेरे शोहर का क्या मकाम है, उसकी इज्जत करें। हम कमा कर हमारे लिए कितनी मेहनत करके, कितना मेहनत करके हमारे लिए पैसे लाता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, तो उसकी कदर करें, उसके एहसान माने, उसको तसल्ली देवे। शोहर के माँ बाप की कदर करे। जो भी औरत अपना शोहर का हक अच्छी तरीके से अदा करती हैं और शोहर के माँ बाप का हक अच्छी तरीके से अदा करती हैं कि शोहर के माँ बाप मेरे माँ बाप है, उसके लिए घर जन्नत का बाग बन जाता है। गोया उसके लिए जन्नत घर में रहने का मज़ा आ जाता है। उसकी इतनी दुआएं मिलती हैं, शोहर की दुआएं मिलती हैं। शोहर को अपने माँ बाप से कितना प्यार होता है, और बीवी अपने शोहर के माँ बाप की भी खिदमत कर रहे हैं, अपना माँ बाप समझ कर उसका हक अदा कर रहे हैं, तो माँ बाप की कितनी दुआ देंगे। हर जगह तारीफ के पुल बांधेंगे, मेरी बहू का क्या कहना, क्या मेरी बहू कैसी है, कितनी माशाल्लाह कैसी खिदमत करती, बगैर पूछे मेरे पैर दबाती है, मेरा ये काम कर लेती है, बार बार मुझे हर वक्त खाने पीने का हर वक्त पूछती रहती है, मेरी चाहत के मुताबिक खाना बनाती है। बाद मतलब उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारे शोहर के अब्बा जो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनको क्या क्या चाहते हैं, हम अपनी मर्जी का खाना बना रहे हैं। हमारे शोहर के अब्बा की क्या तमन्ना है, वो खाना बनावे, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मंशा है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कितने लड़कों के लिए कुर्बानी कितनी दी है, सबके लिए कितनी कुर्बानी दी है। इसलिए बाद बताओ उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो जो शोहर भी, जो औरत भी अपने शोहर का और सास का खुसर का हक अदा करती हैं, उसके लिए घर गोया जन्नत का बाग बन जाता है। सारे रिश्तेदारों में उसकी तारीफ होती है, मेरी बहू से बहुत अच्छी है मेरी बहू। देरानी जेठानी आपस में एक दूसरे की कदर करें। हम अपने आप को कम समझें, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ईमान वाला कैसा भी हो, अल्लाह की नज़र में बड़ा कीमती है। चाहे ईमान वाली औरत हो, ईमान वाला मर्द हो, एक ईमान वाला अल्लाह अल्लाह कहने वाला दुनिया में बाकी रहेगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया का निज़ाम बाकी रखेंगे। अल्लाह कोई किसका कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आ जावे, अल्लाह उसका बेड़ा पार कर देवे। हम अपने आप को अच्छा समझे, दीनदार समझे, हमारा कोई अमल अल्लाह को ना पसंद आ जाए, और दूसरों को हम खराब समझे लेकिन उसका कोई अमल अल्लाह को पसंद आ गया, उसका बेड़ा पार हो जाए। उसके अंदर कौन सी खूबी अल्लाह को पसंद आ रही है हमें पता नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे की कदर करने वाले बने। देरानी जेठानी की, जेठानी देरानी की, ननद भौजाई की, भौजाई ननद की, एक दूसरे की हम कदर करें, इकराम करें। हम मेहमान आए तो मेहमान का खुशी से इस्तेकबाल करें, यह हमारे लिए दीन है।
कि जिस घर में मेहमान आते हैं वहाँ खैर तेज़ी के साथ चलती है, खैर के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह ताला उसके लिए अल्लाह तरक्की देना चाहते हैं, अल्लाह उसको नवाजना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं कि 7 दिन हो गए मेरे घर पे मेहमान नहीं आए, कि अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया कि मेरे घर पे मेहमान आना रुक गए, पहले बहुत आते थे और मेहमान नहीं आ रहे मेरे घर पे, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कितने बड़े सहाबी, वो सोच रहे हैं। अरब के अंदर मेहमान की खिदमत घुट्टी में पड़ी हुई थी। अच्छी तरीके हम ये भी जिंदानी है कि आज मेहमान आए तो मैं अच्छी तरीके से उनका इस्तेकबाल करूँगा, अच्छी तरीके से इस्तेकबाल इकराम करूँगा। आप तो अल्लाह मुझे बहुत नवाजेगा। ज़ाहिर में नज़र आ रहा है कि बहुत रुपया जा रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन हकीकत में अल्लाह बहुत नवाजते हैं। अबू रबी दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनको किसी औरत से मिलने की तमन्ना नहीं थी, लेकिन सुना कि एक औरत क्या एक बकरी है, एक बकरी के थन में से दूध आ रहा है, एक थन में से शहद आ रहा है। अजीब व गरीब वाक़या है। आज तक तो हम मधुमक्खियों में शहद देख रहे हैं, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं सुना होगा कि बकरी के थनों में जो शहद आ रहा है, मध आ रहा है। तो अल्लाह वाले इस औरत के घर पे गए और वाक़या पूछा क्या बात है, कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक बकरी है, एक थन में से दूध आ रहा है, एक थन में से शहद आ रहा है। तो कहा एक दिन बकरीद का मौका था, शौहर ने कहा कुर्बानी करें। तो मैंने कहा हम गरीब आदमी हैं, हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं, तो कुर्बानी मुलतवी कर ली, कुर्बानी नहीं की। लेकिन उसी दिन या बाद में मेहमान आ गए तो शौहर ने कहा मेहमान के इकराम का तो अल्लाह का हुक्म है। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़ा, जो अल्लाह पर और आखिर के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान का इकराम करे। तो आपस में मशवरा हुआ क्या करना चाहिए कि अपने पास एक बकरी है, दूसरा कुछ नहीं है रोज़ी के लिए, उसी बकरी को ज़बह करना लो, कल देखा जाएगा। कल का मालिक अल्लाह है, कल रोज़ी अल्लाह अपनी कुदरत से पहुँचाएगा। आप पर मेहमान का अच्छी तरीके से इकराम हो जाना चाहिए। मेहमान हमारे घर से खुश होकर जाना चाहिए, खुश राज़ी होकर जाना चाहिए। हालांकि रोज़ी के गुजरान का जरिया हुई तो उसमें जो दूध आता था उससे सारी चीज़ें लाते थे, घर में ज़रूरतें पूरी होती थी, दूसरा कोई जरिया नहीं था। अल्लाह के ज़ात पर कितना यकीन ज़बरदस्त था, अल्लाह के ख़जानों पर। शौहर ने कहा उसको बकरी ज़बह करो ताकि बच्चे रोवे नहीं, बाहर ज़बह करो। तो शौहर जो है बकरी की खाल को बकरी को ज़बह कर रहा है, ऐसी बकरी घर के सामने दूसरी आ गई। बीवी समझी कि शौहर के हाथ से बकरी छूट गई होगी, तो बाहर जाए तो शौहर बकरी ज़बह कर रहा है। शौहर से कहा ऐसी बकरी घर के सामने भी है। तो शौहर ने कहा हो सकता है अल्लाह ने मेहमान के इकराम का बदला नकद दे दिया हो। डायरेक्ट अल्लाह के खजाने से घर में बकरी आ गई, यहाँ अभी ज़बह हो रही है, दूसरी भी बकरी अल्लाह के खजानों से डायरेक्ट आ गई। अब ये बकरी को ज़बह किया, मेहमान को खिलाया, बहुत मेहमान खुश हो गए। और दूसरी बकरी कैसी आई कि एक में से दूध आ रहा था, एक में से शहद आ रहा। देखो मेहमान के इकराम भी हो गए, बकरी ज़बह भी हो गई, दूसरी बकरी अल्लाह के खजानों से डायरेक्ट दे दी। कितना अल्लाह के खजानों पर यकीन होगा। कल पर नहीं देखा कल क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे हम, लेकिन आज अल्लाह का हुक्म पूरा कर डालो। अल्लाह का हुक्म पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ मदा जितना यकीन के साथ काम किया जाता है इतना अल्लाह के खजानों से लेने वाला बनता है। सदका भी आदमी करता है यकीन के साथ, तो अल्लाह ताला रोज़ी उतारते हैं, बीमारियां दूर करते हैं। सदके भी कसरत करनी चाहिए, सदके के रास्ते से अल्लाह रोज़ी उतारते हैं, रोज़ी में मदद करते हैं। और जो नुकसान हमारे हो जाते हैं, नुकसान की तलाफी भी अल्लाह सदके के रास्ते से कर डालते हैं। बड़े बड़े अल्लाह के वादे हैं। आज कोई ने कहा धंधा नहीं चला, कारोबार नहीं चला, सदका करो, सदके से कारोबार चलेगा, रोज़ी में अल्लाह मदद ही करेगा। सदके की मिकदार को बढ़ा दो, अल्लाह कारोबार के निज़ाम को अल्लाह ताला चालू कर देगा। ये अल्लाह के ख़जानों से लेने का रास्ता है। फिर माँ अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये बकरी दिलों में चढ़ती है। अगर तुम्हारा दिल अच्छा रहेगा तो बकरी का दूध भी अच्छा रहेगा, अगर तुम्हारा दिल ख़राब हो गया तो बकरी का दूध भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें हर काम यकीन के साथ करना है। नमाज की पाबंदी करनी है। अगर हम पर ज़कात फ़र्ज़ थी रमज़ान में, बार बता हम निकालते रहते हैं। औरत पर दागिना है सोना चांदी, तो औरत को ज़कात निकालना ज़रूरी है। साल पूरा हो गया हो तो कम से कम 52.5 तोला चांदी आमतौर पर
1-2 महीने पहले हिसाब लगेगा तो 35,000 होती है। कर्ज़ों से ज़रूरत से फारिग होकर 35,000 हो तो 40वां हिस्सा निकालना ज़रूरी है। 40,000 हो तो साल पूरा होने पर 1,000 ज़कात निकालना ज़रूरी है। सबका हिसाब लगावे, सबको तोलवा देवे, सोने को चांदी को कितना रुपया बनता है। अगर 40,000 हो तो 1,000 ज़कात निकालना ज़रूरी है। वो गरीबों का हक है, 1 लाख है तो 2,500 गरीबों का हक है। हमने ज़कात अदा नहीं की तो हमारा दागिना महफूज नहीं रहेगा। फिर अगर चोर आ गया, कोई डाकू ले गया, हम चोर को गाली देवे क्या सोना चोरी करके ले गया, डाकू ले गया, तो गाली देने से काम नहीं चलेगा। ये क्यों आया हमारे घर में, क्यों घुसा के ज़कात अदा नहीं हुई। अल्लाह का हुक्म टूटता है तो माल की हिफाजत नहीं रहती। इसलिए हम हाँ शौहर बीवी की तरफ से अदा कर जाता है तो और अच्छी बात है, वरना औरत पर जो है औरत को ज़कात देना ज़रूरी है। 35,000 के बकदर माल है और साल हो गया है और साल अदा होने के बाद नहीं अदा की है तो जल्दी से जल्दी अदा कर दें। ज़कात हज फ़र्ज है तो हज का मौसम चल रहा है, कोई किसी जगह टूर में जगह हो तो जल्दी से हज पढ़ने के लिए चले जाए। बहुत सख्त वही है, जिस पर हज फ़र्ज हो गया और ताख़ीर करे तो यहूदी बनकर मरे या नसरानी बनकर मरे। इस्लाम मज़हब को छोड़कर मौत आवे, कितनी सख्त वही और धमकी है। और आदमी हज करता है तो गनी बनता है, हाजी फ़कीर हरगिज़ नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने इतना माल दिया है कि हम हज की ताकत रख सकते हैं, आने जाने का हमारे पास ख़र्चा हो, यहाँ जो रहे वो भी आराम से ख़र्चा पूरा कर सकते हो। तो हमने अगर टूर में फॉर्म न बनाया तो अगर जगह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाता हो, किसी में जगह हो तो हम हज फ़र्ज हो चुका हो तो जल्दी से हज करने की फ़िक्र करें। अल्लाह का हुक्म जितना पूरा होगा इतनी बरकतें आएगी, अल्लाह ताला हमें आबाद करेगा। ज़ाहिर में लगता है कि 5 लाख 10 लाख हज में खर्च हो गया, लेकिन अल्लाह बहुत नवाजते हैं। अल्लाह उसका 10 गुना देते हैं, 10 गुना 100 गुना देते हैं। अल्लाह ताला फिर रोज़ी का असबाब पैदा कर देते हैं, फतूहात के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए हम ये सारे काम हमें करना है, एक दूसरे की मदद करते रहना है। कोई तकलीफ़ में हो, कोई बीमार हो तो मौका ब मौका, कोई तकलीफ़ में हो, कोई रोज़ी के तंगी में हो, मौका ब मौका किसी की मदद करते रहना है। अल्लाह की मदद करने पर, किसी की मदद करने पर अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाएगी। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाता है, हम किसी के ऐब को जाहिर न करें, अल्लाह उसके ऐब को छुपाएंगे। और अल्लाह बंदे की मदद में रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। हम किसी की मदद में रहेंगे, हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, तो हम दूसरों की मदद करना शुरू करें, अल्लाह की मदद हमारे साथ आ जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, मेरा ये काम बने, ये मेरी मुश्किल दूर हो, ये मेरी परेशानियाँ दूर हो, ये मेरे हालात दूर हो जावे, ये मेरी ज़रूरतें पूरी हो जावे। हम दूसरों का भला करना सीखें। भला कर, जो अपना भला करना चाहें, हम दूसरों का भला करेंगे, सबसे पहले अल्लाह हमारा भला करेगा। हम सोचते रहते हैं, हम दूसरों का भला सोचेंगे, भला करते रहेंगे, सबसे पहले हमारा अल्लाह भला करेगा और बहुत अच्छी तरीके से करे। किसी का हमने 10 गुना भला किया, अल्लाह ताला हमारा 100 गुना भला करेगा, 100 गुना अच्छा काम बना देगा। से भाई मतलब हम किसी को कहते हैं कि दुआ करना, हम एक तो काम बनाते हैं, दुआ के जरिए से दुआ करते हैं, हम काम बनाते हैं। एक दुआ करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि दुआ करो। एक दुआ लेना, किसी की खिदमत कर दी, किसी की मदद कर दी, किसी का टेंशन दूर कर दिया। कोई कर्जदार था, अल्लाह ने दिया था, उसको इतने पैसे दिए कि उसका कर्जा अदा हो गया और उसकी दुआ मिल गई, तो उससे हमारे बड़े बड़े काम बन जाएंगे। ये दुआ लेना है, एक दुआ करके अल्लाह ये फला काम बना दे। दूसरा दुआ कराना, क्या हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। तीसरा काम दुआ लेना, किसी की मदद कर दी, किसी की हमने खिदमत कर दी, किसी का टेंशन दूर कर दिया। कोई बीमार था, पैसे नहीं थे, हमने पैसों के दिमाग से मदद की। कोई कर्जदार था, कर्जा अदा करने में हमने मदद कर दी, और उसकी जो दुआ निकलेगी वो दुआ करेगा, उससे हमारे बड़े बड़े काम बन जाएंगे, बड़ी बड़ी मुश्किलात दूर हो जाएगी। तो सारी बातें जो कही गई, हम सब मोहताज है, तो हम अल्लाह ताला से हकीकी ईमान को मांगे, हकीकी नमाज को मांगे, पूरे दीन पर हमें चलना आ जावे उसको अल्लाह से मांगे। पर्दे की हम पाबंदी करें, हमारे बच्चों की भी तरबियत करें, बच्चों को भी सच बोलने की, सुन्नत के मुताबिक बाल रखें, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनें, हर घर में पढ़ने के लिए बैठें और आदाब से रहें, किसी को मारें नहीं, लड़ाई झगड़ा न करें। इस तरीके से हम बच्चों को भी सही तालीम दें। बच्चों के जितने भी बड़े बड़े अल्लाह वाले बने हैं, ये
ये माँ की तरबियत का असर है। माँ बच्चों की तरबियत करती है तो बच्चे मुस्तकबिल में जाकर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जो बातें कही गई सुनी गई अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अंसुरना व ला तंसुर अलैना। अल्लाह जो बातें कही गई सुनी गई अल्लाह उसको कबूल फरमा। अल्लाह पूरे आलम में हिदायत का ज़रिया बना। ये अल्लाह ये सारे मस्तूरात बहुत सारे काम काज को छोड़कर दीन की बात को सुनने के लिए जमा हुई है, सब का तो बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह हमारे दुनियावी उखरवी सारे मसाइल हल फरमा। हम सब की सारी तमन्नाओं को आफिया के साथ पूरी फरमा। हम सब की सारी हाजतों को आफिया के साथ पूरी फरमा। हम सब को हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। गैबी ख़जाने से असबाब मुहैया फरमा। हम सब में जो बीमार हो शिफाए कामिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। अल्लाह हमें हकीकी ईमान अता फरमा, हकीकी नमाज अता फरमा। मौत के वक्त ईमान के साथ ख़ात्मा अता फरमा, ईमान के साथ ख़ात्मा अता फरमा। अल्लाह हमें अल्लाह हालात मुस्तकबिल में हालात आने से तो पूरी पूरी हिफाजत फरमा। मौजूदा जो हालात चल रहे हैं चारों तरफ से वो पूरी मौजूदा हालात से जो पूरी पूरी हिफाजत फरमा। शौहर बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा। माँ बाप बेटों में मोहब्बत फरमा। माँ बाप बेटों में मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह जो बच्चों से परेशान है बच्चों को दीनदार बना दे, बच्चों को भी माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। या अल्लाह जो भी जिस लाइन से भी परेशान हो, जो मर्द औरत जो जिस लाइन से भी परेशान हो, जो भी तकलीफ़ हो, अल्लाह सबकी मुश्किलात को तकलीफ़ों को तो वाफ़ी के साथ दूर फरमा। थोड़ा मांगा ज़्यादा अता फरमा। अपने खजाने से सब कुछ अता फरमा। जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। खुद थोड़ा मांगा ज़्यादा अता फरमा। अपने ख़जाने से सब कुछ अता फरमा। जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की और भलाई की दुआ मांगी है उसमें हमारा और पूरी उम्मत मुस्लिमा का भरपूर हिस्सा अता फरमा। जितने शुरूर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगी है इन तमाम चीज़ों से हम सब को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को पनाह नसीब फरमा। हमारे दुआ को तेरे करम से फजल से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दफ़ीन में कबूल फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मद अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या